हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं समांतर श्रेणी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्न बैंक के समांतर श्रेणी के 1 नंबर के प्रश्नों को हल किया था, अब यहाँ पर हम 2 अंक एवं 3 अंक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और उनको समझेंगे। चलिए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। जैसा कि प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक समांतर श्रेणी है जिसके पद हैं 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। तो हमें पद की संख्या बतानी है कि कौन से पद पर ऋण 81 है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि इसमें प्रथम पद की आवश्यकता होगी, अर्थात समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है वो प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ए बराबर 21। सार्वांतर में हम दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, अर्थात डी बराबर 18 ऋण 21। घटाने पर हमें यहाँ ऋण 3 मिलता है, क्योंकि पद घट रहे हैं अर्थात ऋणात्मक हमें सार्वांतर मिलेगा। और जो जिस पद का हमें प्राप्त करना है वो ए एन बराबर ऋण 81, अर्थात यहाँ पर एन का मान हमें प्राप्त करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा होता है ए एन बराबर ए धन ब्रैकेट में एन ऋण 1 इंटू डी। इन मानों को जमा दिया जाएगा। जमाने पर हमें मिलेगा ऋण 81 बराबर 21 धन ब्रैकेट में एन ऋण 1 इंटू ऋण 3। जहाँ डी है वहाँ डी का मान, जहाँ ए है वहाँ ए का मान, जहाँ ए एन है वहाँ ए एन का मान हम रखेंगे। अगले पद पर हमें मिलेगा ऋण 81 बराबर 21 धन ब्रैकेट में ऋण 3 एन धन 3। जिसे और हल करेंगे तो और हल करने पर हमें मिलता है ऋण 3 एन बराबर ऋण 81 ऋण 24। संख्यात्मक पद एक तरफ कर देंगे। करने पर हमें मिल जाता है ऋण 3 एन बराबर ऋण 105। 81 और 24 जुड़ जाएंगे। ऋण से ऋण कैंसिल करते हुए 3 का पक्षांतर करेंगे तो एन बराबर 105/3। 3 से हम भाग देंगे। भाग देने पर हमें एन बराबर मिलता है 35, अर्थात हम ये कह पाएंगे कि ऋण 81 जो है उस समांतर श्रेणी का 35वां पद होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार और भी प्रश्न हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न इसमें भी एक समांतर श्रेणी दी गई है। 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है और क्यों। तो इसे भी पूर्ण प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। इसमें पहले हम प्रथम पद, सार्वांतर और ए एन ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास है सब प्रथम पद ए बराबर 5, डी सार्वांतर 11 ऋण 5 बराबर 6 और ए एन 301। इन मानों को सूत्र पर पूर्व की भांति हम जमाएंगे। जमाने पर हमें मिलता है बराबर 301 बराबर 5 धन एन ऋण 1 इंटू 6, जिसे हम 6 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 301 बराबर 5 धन 6 एन ऋण 6। और इसे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 6n बराबर 301 धन 6 ऋण 1। घटाने पर हमें मिल जाता है 6n बराबर 302। 6 से हम भाग दे देंगे पक्षांतर करके। तो पक्षांतर करने पर 302 में जब हम 6 से भाग देते हैं तो भाग हमारा पूर्ण बार नहीं जाता। अतः जब भाग पूर्ण संख्या में नहीं जाता है तो 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ये उत्तर में हम लिखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी पूर्व के प्रश्न के भांति ही है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें भी हम प्रथम पद, सार्वांतर और ए एन हम लिख लेते हैं, जो कि हमें मिलता है ए बराबर 3, सार्वांतर 5 और ए एन बराबर 78। मानों को रखने पर हमें मिलता है 78 बराबर 3 धन ब्रैकेट में एन ऋण 1 इंटू 5। इसे और हल करते हैं तो हमें मिलता है 78 बराबर 3 धन 5 एन ऋण 5। इसे और हल करते हैं तो हमें मिलता है 5 एन बराबर 78 धन 5 ऋण 3। और हल करते हैं तो हमें मिलता है 5 एन बराबर 80। और 5 का पुनः पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलता है एन बराबर 80/5, अर्थात 80 में 5 का भाग दिया तो हमें मिलता है 16। तो 78 जो है समांतर श्रेणी का 16वां पद होगा। इस तरह हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न लगभग एक ही जैसे हैं,
क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें केवल nवें पद का ही सूत्र उपयोग में लाना है, अतः ये प्रश्न भी आपका nवें पद का ही है। एक समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही ए का मान प्रथम पद 7, डी सार्वधातर 13 में से 7 गए 6, an 205। इन मानों को सूत्र पर रखने पर 205 बराबर 7 धन ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू 6, इसमें हम 6 से गुणा कर लेते हैं। 205 बराबर 7 धन 6 n ऋण 6, इसके बाद इसे और हल करते हैं तो ये मिलता है 6n, संख्यात्मक पद एक तरफ रखते हैं, 205 ऋण 7 धन 6। इसको जब और हल करेंगे तो हमें मिलता है 6n बराबर 204। 6 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 204 बटे 6 से भाग देने पर हमें मिलता है n बराबर 34। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा 34वां पद समांतर श्रेणी का वो 205 होगा। इस तरह हम पदों की संख्या बता सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ 34 होगी। चलिए आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फिर से एक समांतर श्रेणी है। एक AP 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है और क्यों। तो यहाँ पर वही पहले हम प्रथम पद अर्थात A बराबर प्राप्त करेंगे 11, D बराबर 8 में से 11 घटा तो ऋण 3, चूँकि पद घट रहे हैं तो ऋणात्मक n हमें मिलेगा, और an बराबर ऋण 150। इन मान को हम सूत्र पर रखते हैं। सूत्र हमारा an बराबर a धन ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू डी। यहाँ पर हम मान को रखते हैं तो an बराबर 150 ऋण 150 बराबर 11 धन ब्रैकेट में n ऋण 1 और ब्रैकेट में ऋण 3। ऋण 3 से गुणा करने पर हमें मिलेगा अगले पद में ऋण 150 बराबर 11 ऋण 3n और धन 3 कम 3 अर्थात धन 3। संख्यात्मक पद एक तरफ कर देते हैं तो 3n बराबर हमें मिलता है 150 धन 11 धन 3 और हल करते हैं तो हमें मिलता है 3n बराबर 164। 3 का पक्षांतर करते हैं तो n बराबर 164 बटे 3। भाग देने पर चूँकि इसमें पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, पूरी बार भाग नहीं जाएगा, अतः हम ये कह सकते हैं कि ऋण 150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि हमेशा पद पूर्ण संख्या में ही होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसे सावधानी से आप समझें। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारे पास नहीं है, ना ही सार्वांतर हमें पता है, तो हम पहले सूत्र के अनुरूप इसको जमा लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू डी। इस पर हम जमाते हैं तो हमें मिलता है 38 बराबर a धन 11वां पद है अर्थात 11 में से 1 घटा तो 10 डी। तो इसे और व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है a धन 10 डी बराबर 38। ये बन जाता है समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार 16वें पद के लिए निकाल लेते हैं। तो 16वें पद के लिए हमें मिलता है 73 बराबर a धन 15 डी, जिसको व्यवस्थित करते हैं तो हमें मिलता है a धन 15 डी बराबर 73। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं, अर्थात समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। घटाने पे a से a कैंसिल हो जाएगा, 15 डी से 10 डी घटेगा तो 5 डी बचेगा, और 73 से 38 घटेगा तो 35 बचेगा, अर्थात हमें मिल जाएगा 5 डी बराबर 35। जिसे और व्यवस्थित करते हैं तो हमें मिलता है पक्षांत करने पर d बराबर 35 बटे 5। भाग दे देते हैं तो d का मान यहाँ हमें मिल जाता है 7, अर्थात सार्वांतर हमें मिल जाएगा 7। इस मान का उपयोग करते हुए हम a का मान भी प्राप्त करेंगे। अब d बराबर 7 का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं। रखने पर हमें मिलता है a धन 10 गुणा 7 बराबर 38। जैसे और व्यवस्थित करते हैं तो a बराबर 38 ऋण 70 का पक्षांतर होकर ऋण 70 हो जाएगा, अर्थात a बराबर हमें मिल जाएगा ऋण 32। अर्थात हमें प्रथम पद a
बराबर ऋण 32 मिल जाता है, सार्वांतर डी बराबर 7 मिल जाता है। तो हम 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A31 बराबर A धन 30D। यहाँ पर मान को हम रख देते हैं तो मिलता है A31 बराबर ऋण 32 धन 30 गुणा 7। और हल करते हैं तो हम मिलता है 32 ऋण 32 धन 210, घटा देंगे तो हम मिलता है A31 बराबर 178, अर्थात उस समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी पूर्व के भांति ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें पहले समांतर श्रेणी बनानी होगी। तो प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो इसे हल करने के लिए पहले हम 4 के गुणज अर्थात वे संख्या जिनमें 4 का भाग पूर्णतः जाता हो और वो 10 और 250 के बीच हों। तो इसके लिए हमने समांतर श्रेणी की सूची बनानी शुरू की। तो हमने देखा 10 में भाग नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है, लेकिन 12 में पूर्णतः जाता है। अर्थात 4 का एक गुणज 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 करते हुए आगे तक हम बढ़ेंगे। तो 250 में भाग नहीं जाता, 249 में नहीं जाता, अर्थात 248 में जाता है। अर्थात अंतिम पद क्या हो जाएगा इसका, 248 हो जाएगा। अब इन मानों का उपयोग करते हुए हम प्रथम पद देख लेते हैं। तो A बराबर 12, D बराबर सार्वांतर हम देख पा रहे हैं 16 में से 12 घटा तो 4, और AN बराबर 248। इन मानों का उपयोग करते हुए हम सूत्र में जमाते हैं AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N ऋण 1 इंटू D। इसे और हल करते हैं तो ये मिलता है 248 बराबर 12 धन ब्रैकेट में N ऋण 1 इंटू 4, 4 से गुणा कर देते हैं तो हम मिलता है 248 बराबर 12 धन 4N ऋण 4। प्रकार लिख सकते हैं 248 बराबर 4N धन 8, संख्यात्मक मान एक तरफ कर देते हैं तो मिलता है 4N बराबर 248 ऋण 8, घटाने पर हमें मिलता है 4N बराबर 240। 4 का पुनः पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करने पर हमें मिलता है N बराबर 240/4, भाग देते हैं तो भाग हमारा 240 में 4 से तो 60 बार हमारा भाग जाता है। अतः 4 के जो गुणज हैं वो 10 और 250 के बीच 60 संख्या में है। इस तरह हम इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। तो हमें उस वर्ष कितने वर्ष यानी संख्या हमें प्राप्त करनी है, n का मान हमें प्राप्त करना है। अतः इसको हम इस तरह पहले हम प्रथम पद देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है A बराबर 5000 हो जाएगा। D सार्वांतर यानी जो प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है वो हमारा सार्वांतर अर्थात 200 रुपये हो जाएगा, और nवां पद हमारा हो जाएगा 7000। इन मानों का उपयोग करते हुए हम AN बराबर A धन ब्रैकेट में N ऋण 1 इंटू D का उपयोग करेंगे और उसके बाद इसे हम सूत्र पे जमा देंगे। तो 7000 बराबर 5000 धन ब्रैकेट में N ऋण 1 इंटू 200, जिसको और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 7000 बराबर 5000 धन 200 N ऋण 200। इसे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 7000 बराबर 4800, 200 घट जाएगा धन 200 N। संख्यात्मक मान एक तरफ कर देते हैं तो 200 N बराबर 7000 ऋण 4800, और 7000 में से 4800 घटेगा तो हमारे पास मिल जाएगा 2200। 200 का पक्षांतर कर देंगे n की ओर से दूसरी ओर तो हमारे पास मिल जाएगा n बराबर 2200/200, अर्थात भाग देने पर हमें मिलता है n बराबर 11, अर्थात 11वें वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। इस तरह हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप सावधानी से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हल कर सकते हैं। के लिए धन्यवाद।